नहीं होती। ओदा धर्म स्थान सतसंगत दुनिया तो निराला है। इस दरबार दे विच इस स्टेज दे उत्तों ये नहीं कहा जाता कि मैं गुटके की सौं खा के कहना मैं ऐ करूँगा तो मैं आऊँ करूँगा तो मैं जे करूँगा, तुसी मैनू बोल दिओ, मैनू मत दिओ, अपनी मैनू अपनी बुद्धि दिओ, अपनी मत। मत का अर्थ है सियाणप, अपनी सियाणप मैनू दे दिओ। मैं गुटके की सौं खाना, तुहानू घर घर नौकरी देवांगा, नशा बंद करांगा, ये करांगा, वो करांगा। इस गुरु घर की गुरुद्वारा साहिब की गुरु महाराज की स्टेज तो नहीं इदा झूठियां दलासे ते झूठियां तसल्लियां दित्तियां जांदियां। गुरु नानक की स्टेज तो नहीं ये मत दी जाती, ये स्टेज तो नहीं दलासा दिता जाता कि बई तू शराब ते मीट छड़ दे, तेन मैं सचखंड की टिकट दे दूंगा, तू मेरे को आ जा, मैनू अपना पिता मां मान ला ते मैं तेन सचखंड की टिकट दे दूंगा। ये नहीं इत्थे दिलासा दिता जाता। इत्थे ते खिच के नंगी कृपान ते कृपान की धार ते परखिया जाता है। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धार तली गली मेरी आओ। इत मार्ग का मतलब इस रस्ते ते तुरना है ता इत मार्ग पैर तरीजे ता पैर धरी, इस मार्ग ते सिर दीजे कान ना कीजे। सिर दे दी, पासा ना वट्टी। सिर देने का मतलब यह नहीं है भी आपका सिर बढ़ा ली, असी अर्थ भी आपके मुताबिक ही कर लेने आ। सिर दे का अर्थ आ कि ऐ गुरु दे सिखा, जे इस मार्ग ते चलना है तो अपनी मत नाल नहीं तू चल सकता। हुण हाईवे ते चलना होवे ते उस हाईवे का जिहड़ा कानून है उहदे मुताबिक चलिया जांदा। ये इंग्लिश का शब्द आ, इसे नूं जे असी फारसी दे विच बोलीए, अरबी च बोलीए, इहदे हाईवे दे अर्थ बनदे ने पंथ। पंथ का मतलब रस्ता जिहड़ा सीधा राजधानी तक जांदा होवे ते इहदी एक मान मर्यादा है, वो गल वखरी है। इत्थे अंधेर नगरी चौपट राजा, कानून केवल किताबां च ही है, ये गल वखरी है। ना राजा कानून की पालना करता, ना प्रजा कानून की पालना करता। पर गौर करके वेख लियो, हाईवे ते लिंक रोड ते बाजार च वड़न लग्गिया बोर्ड लगे होंदे छोटे छोटे, उन्हां दे उत्ते गड्डी छाप के ते गड्डी की स्पीड दित्ती हुंदी आ। शहर दे विच वड़न लगा तो 20-30 की स्पीड रखनी है, उत्ते लिखिया हुंदा है। फिर लिंक रोड ते जा रहे हैं तो 40 की 50 की 30 की 40 की 50 की रखनी है, इस तो वध नहीं करनी। हाईवे ते जो गड्डी चढ़ती है तो उदों भी बोर्ड लग्या हुंदा है कि इत्थे 80 तो 90 तो घट नहीं जाना, इस तो घट जाएगा तो एक्सीडेंट होणगे। बाहरले मुल्कां दे विच ते 110 की स्पीड आ, वड्डियां सड़कां ने, तां ही जे किते पहली गल तो उत्थे एक्सीडेंट होंदे नहीं। जे एक्सीडेंट होंदे आ ते 200, 300, 500 गड्डियां दे एक्सीडेंट होंदे आ, क्योंकि एक अगे वजी दूजी ने 110 की स्पीड से आना, उन्हें ठुक जाना, वो तीजी ने मगर आना, इदा एक दूजी के मगर गड्डियां ठुकदियां ने उस स्पीड के हिसाब नाल। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू का नियम चलता है। आ जिहड़ा ब्रह्मांड आ, कभी नक्शा वेख लेना, कभी गूगल फरोल लेना। इत्थे गूगल फरोलन की बाहली दूर जाने की लोड़ नहीं, तुहाडे कोल ट्रैक्टर मशीनियां कारां मशीनरियां ने, कारां मोटरां ने, ये वेख लेना खोल के इंजन का। इहदे विच वाल जिन्ना प्ले हुंदा, वाल जिन्ना वाल सिर का, ते इन्नी स्पीड दे नाल ग्रह चलदे ने, एक अगों आउंदा एक इधरों जांदा, ते एक दे पिछे एक जा रहे हैं जिन्हां दी अरबां किलोमीटर घंटे की स्पीड आ, अरबां किलोमीटर।
अज तक कोई ग्रह आपस में टकराया नहीं। तो जे टकरा गया तो दुनिया फना हो जाएगी, पर टकराया नहीं। कानून की पालना नियम च चलते हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते जे इस मार्ग ते चलना, इत मार्ग पैर तरीजे, जे इस मार्ग ते चलना है तो सिर गुरु के चरणों च, भाव अपनी मत गुरु के चरणों च रखनी। सिर दीजे मत दीजे, कान ना कीजे, इस राह ते चलना तो गुरु की मत नाल चलिया जाऊगा। ये दुनियावी रास्ता नहीं है कि केवल बोर्ड ही लगा है सामने, मैं वेख भी लिया है कि स्पीड इन्नी रखनी गड्डी की, ते पर मेरी मर्जी आ, मैं जिन्नी रखांगा, मैं इस बोर्ड की परवाह नहीं मानता। पर इथे ते उस वक्त ही नोट कर लिया जाएगा कि तू गुरु की मर्यादा का पालन करदा, ते गुरु ते रोज सानू सुना के कह दिंदा, रहत अवर किछ अवर कमावे। ऐ बंदिया ऐ ना समझी कि गुरु नू धोखा दे रहा। महाराज कहता रहत अवर, मैं तेनू कोई होर रहत दिसी आ ते तू कोई होर कमा रहा है। रहत अवर किछ अवर कमावे, मन नहीं प्रीत। मैनू समझ आ गई, गुरु कहते कि मैनू समझ आ गई है सिखा, तेरे मन चो गुरु नाल प्रीत नहीं है। मुखों गंढ लावे, बस मुखों ही कहना मैं गुरसिख आ, मैं गुरसिख आ, गुरसिख बनने का जतन नहीं करता। महाराज कहते रब के घर की कथा अमृत का कुंटिया सरोवर आ, कुंड आ, जिसे प्राप्त तिस लै पुंचा। पहली गल तो प्राप्त नहीं होंगी, तो जे प्राप्त हो गई, महाराज सच्चे पातशाह कहते ने ये जो प्राप्त हो गई फिर थले डोल दिता, अमृत पीता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहम जिहड़ा भरम जिहड़ा मेरे नाल सी, उन्हें बुक दे विचों भी अमृत मेरे डुला दिता। भाव गुरु की गोद च बैठ के, गुरु के दरबार च बैठ के फिर भी मैं गुरु की गल नहीं मन रहा, तो घरे जाके मैं कितों मननी है? मैं तो गुरु दरबार के बैठ के नहीं मन रहा। महाराज सच्चे पातशाह कहते जे अमृत मिल जाए तो उन्होंने हजम करना, भाव गुरु के बचनों को हजम करना, उन्होंने समझना, विचारना ते मनन का यत्न करना। सुनिया मन्निया मन कीता भाव, ये रोज की रहत है, रोज की बाणी नितनेम की, जपजी साहब की बाणी। सुनिया मन्निया मन कीता भाव। फिर की कहते महाराज? कहते बाहर भजन की लोड़ नहीं, पर अंतरगत तीरथ मल नाओ। अंदर हिरदे की गति, अंदर अमृत कुंड दे विच जाके इशनान करेगा ये मन। अगे बख्शिश करते हैं, अनहद बाणी थान नराला, ताकि धुन मोहे गोपाला। बाणी अनहद है, गुरु दरबार का स्थान नराला है। यदि धुन जी सीधी अकाल पुरख तक जाती है। कभी गुरु नूं पुछिए तो सानू कोई ठग नहीं सकता, पर असीं गुरु नूं तो पुछदे नहीं। असीं पुछांगे साधां नूं, डेरे वालियां नूं, बाबा जी नाम जपीए, ध्यान किहदा रखीए? और फिर बाबा कहता गुरु ग्रंथ साहिब का ध्यान रख। गुरु ग्रंथ साहिब खलो के देख लो, फोटो खिंच के देख लो, एक आकार आ, ये तो ज्ञान आ, ये तो जीपीसी आ जिन्हें मैंने राइट रॉन्ग दसना है। फिर इस तो ज्यादा कोई सियाना होएगा तो वो कहेगा एक ओंकार का ध्यान रखा करो। हुण जो एक ते ऊड़े दे होड़ा वेखांगे तो वो भी आकार आ, वो दस्या है भी रब एक आ ते उहदा आकार कोई नहीं आ। मेरे कोल
ऊने दे विच निरंकारी भवन वाले 20-25 जने इकट्ठे होकर चले गए। तो उन्हों की गुरु माता सी बीबी बलजीत कौर, जट सिखा की लड़की। वो गुरु माता उन्होंने वो करे चले गए मेरे को, कहती जी ज्ञानी जी असीं तुहाडे नाल ज्ञान चर्चा करन आए हाँ। मैं कहा भैणे ज्ञान चर्चा दे विचों तो कुछ लभदा है, कुछ मैं सिख लवांगा तुहाडे कोल, क्योंकि मैं विद्यार्थी हाँ। पर खुंड चर्चा ते बहस तो मैं दूर हाँ, क्योंकि वो समा गवाउण वाली गल आ ते गवाउण वास्ते मेरे को कुछ बचिया ही नहीं है। हस पी ते कहन लगी ज्ञानी जी तुहाडीआं कथावां सुणींदियां ने, तुसीं एक गल ते बड़ा जोर देने हो कि गुरु देहधारी नहीं हुंदा, गुरु शब्द हुंदा। मैं कहा जी बिल्कुल। ते कहंदे फिर जिहड़ा तुहाडे 10 गुरु होए ने वो देहधारी क्यों होए? मैं कहा कि भैन जी गल इस तरह भी साडे ते देहधारी गुरु कोई होए नहीं। कहती क्यों नहीं? गुरु नानक होया है। मैं क्या कि गुरु नानक साहब की देह थोड़ी गुरु सी, गुरु गोबिंद सिंह होया। मैं क्या देह थोड़ी गुरु सी। अच्छा फिर कहती आ जरा गुरु ग्रंथ साहब आ, जो मैं शॉर्टकट गल कर रहा, उन्हें 2-3 घंटे मेरे नाल चर्चा की, बहस की, जिहदे विच फिर उहदी तसल्ली कराई। जो गुरु नानक का नाम लिया तो मैं कहा गुरु साहब नूं पुछया गया कवन गुरु जिसका तू चेला, ते गुरु नानक साहब ने जवाब दिता शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कित्थे? मैं कहा गुरु देह हो गई। कहती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जे मेरा सिख हो तो शीश भेंट करो। तो मैं कहा गुरु गोबिंद सिंह का वचन सुन लो। गुरु महाराज जी कहते मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंट में पर है। असी स्टडी नहीं करते, नहीं तो किसी को गल ना करन दईए, असी सुनते भी नहीं। बहुत इतने गुरुद्वारा साहब जो आते ने सिर्फ रस्म निभाउण आते हैं, तो कुछ ऐसे आते हैं जिहड़े सिर्फ 20 पॉइंट फड़न आते हैं, कुछ विरले आ जिहड़े उस गुरु का जस सुनने वास्ते आते हैं। मैं कहा तो परम पुरख को दासा कह रहे हो, तो कहता मैं तो दास हाँ, सेवक हाँ, नानक नीच नानक दास जगह जगह ते आंदा। उन्हें वेख्या भी इधर ते काबू नहीं आया। कह लगे अच्छा फिर मैनूं ये दसो भी आ भी तो देह आ, शरीर आ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की देह आ, ये की आ? ये देह नहीं गी, इनू तुसीं गुरु मनदे हो, ये क्यों गुरु आ? मैं कहा भैणे तू चंगे चंगे विद्वान ब्राह्मण बुला ला ते उन्हां दे कोलों अर्थ पुछ ला भी गुर दे अर्थ की हुंदे आ। गुर दे गुरु दे अर्थ की हुंदे आ? साडे पंजाब दी अपनी पिंडां दी आम भाषा भी आ। जे किसे नूं किसे उस्ताद दे कोल कुछ सिੱਖਣ वास्ते बिठाउणा होवे बच्चे नूं, ते आपां कह दिंदे इनू भी कोई गुर दे दिओ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कुछ सीखना होवे तो कहते यार मैनू भी कोई 1-2 गुर दे दे, भाव 1-2 ज्ञान मैनू भी दे दे। कहती है फिर देह रूप क्यों आ? मैं क्या भैणे तू पहला स्टडी कर, फिर चर्चा विचार करी, क्योंकि मैं सामने बोर्ड सी जिहदे उत्ते लिखीदा सीगा रोज़ दा हुक्मनामा ते हुक्मनामे दे अर्थ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਡਿਉੜੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ। उन्हें इधर हनेरे च ला ते परा बरांडे च लिया के रो विचार। वो बोर्ड जिहड़ा सी मैं उस बोर्ड दे उत्ते लिख दिता भई इनू पढ़ना मना है। ते वो बीबी ने उधर नूं वेख्या, मैं कहा भैन जी ये की लिखिया है?
कहती बोर्ड ते तुसीं लिखिया इनू पढ़ना मना है। मैं कहा तू पढ़ लिया ना? कहती हाँ। की लिखिया? इनू पढ़ना मना है। तो मैं कहा पढ़िया क्यों ही? जो लिखिया है भी इनू पढ़ना मना है, तू पढ़िया क्यों? उन्होंने छछो पंजे पै गई, जवाब की देवां हुण मैं? फिर कह लगी तुसी दसो फिर लिखिया क्यों आ जे पढ़ना नहीं? तो मैं कहा मैं तो लिखिया है भी इनू पढ़ना नहीं आ, तो तू पढ़िया क्यों? कहती जिन्ना चिर पढ़ांगी नहीं मैनू की पता लगेगा भी की लिखिया है। ये दसन वास्ते लिखिया है भी इत्थे पढ़ना नहीं। फिर मैं थले होर लिख दिता, इत्थे लिखना मना है। मैं कहा ये की लिखिया? कहती तुसी लिखिया है भी इत्थे लिखना मना है। मैं कहा काहतों लिखिया है? जो लिखिया भी लिखना मना फिर लिखिया क्यों? कि हस के कह लगी ये दसन वास्ते लिखिया है कि इत्थे लिखना मना है। मैं कहा इसे करके ये जिहड़ा ग्रंथ आ ये दसन वास्ते आ कि देह जिहड़ी आ गुरु नहीं आ, गुर आ ज्ञान। ज्ञान नूं गुरु कहा जाता है। हुण मैं कहा यही कागज ये 20 किलो 10 किलो वजन होगा, इदों भी वधिया कीमती कागज 50 किलो 60 किलो वधिया सोहना कागज, जिल्द बन दिओ चंदन की लकड़ की, चंदन के पीढ़े उत्ते रख दिओ, लिखिया उहदे ते कुछ भी नहीं है, दे तो वह भी बन गई ना, उन्होंने भी रुमालिया च वलेट दो, कोई गुरसिख मत्था टेकेगा उन्होंने? थब्बा कागजां दा है, उस तरह जिल्त बजी है, उस तरह रुमालिया च वलेटिया है, कोई मत्था टेकेगा गुरसिख? कभी नहीं टेकेगा। क्यों? क्योंकि मैं कागजां नूं थोड़ी मत्था टेकना है, मत्था ते टेकना मैं जिहड़ा अंदर ज्ञान आ उन्होंने। इस करके जिहड़ा गुरु नाल जुड़ जाता ना वो गुरु का सिख हो जाता, तो जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया वो सिख हो गया। तो महाराज कहते कोई जुड़िया लभ जावे जे जो दीसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। महाराज कहते मैं उहदे चरण लगा, कोई गुरसिख दिस जावे। इदा क्यों किया गुरु साहब ने? क्योंकि गुरसिख दिसना ही बड़ा मुश्किल है, भेख ते बहुत आ, सचमुच में कोई गुरसिख आ वो बिरले आ, बड़े थोड़े आ। धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने 1699 दे विच पूरे इलाके दे विच, पूरे भारत दे कोने कोने विच चिट्ठियां पत्र भेजे सी, राजियां नूं भी भेजे सी। ते इतिहास में जिक्र आउंदा है कि 80,000 का इकट्ठ होया सी। अज दे हिसाब नाल लाइए ना तो बंदा कहंदा 80,000 ते आम जुड़ जांदा, पर उस वेले दे हिसाब नाल लाइए ना ते अज दे करोड़ वर्गा इकट्ठ सी, करोड़ वर्गा। क्योंकि रस्ते बिखड़े, साधन कोई है नहीं आउण जाण दा। हुण ते अगला आया जहाज ते बह के आया, हाजरी भर के ते बस साधन च वापस मुड़ जू। उन्हां दिनां दे विच 6-6 महीने रस्ते च लग जांदे सी बंदे नूं आउंदियां, तुर तुर के ते बुरे हालातां नाल। कई वारी नदियां चढ़ियां हुंदियां सी, महीना महीना उत्थे ही बैठे रहिंदे सी भी नदी उतरे ते असीं जाइए। ते 80,000 का इकट्ठ हो जाना। उन्हें औरंगजेब नूं हिला के रखता सी, हिला के। होर पहाड़ी राजियां दा कोई धन दौलत, कोई जगह, कोई राज भाग नहीं सी मल्लिया गुरु कलगीधर ने। उन्हें वेखिया सी भी दुनिया के कोने कोने तो इन्ने बिखड़े पैड़ियां नूं तय करके इन्नी जनता गुरु गोबिंद सिंह दे मगर आ गई है, ये तो कुछ भी कर सकता। पर जदों सतगुरां ने केसगढ़ के मैदान में स्टेज ते आके कृपाल खिंची ना ते किन्ने नितरे सी? 80,000। गुरु दे प्यारे सिर्फ 5 नितरे सी। 80,000 गुरु दे एक हुक्म ते ही आए सी, जिहड़ा एक ही हुक्मनामा भेजिया सी एक इलाके नूं, ते किते बार बार हुक्मनामे नहीं सी भेजे भी साध संगत जी जरूर आउणा, गुरु के सिखो जरूर आउणा, बार बार नहीं सी भेजे।
एक ही हुक्मनामा एक इलाके में दिता सी, इको बारी दिता सी ते 80,000 का कट जुड़ गया। जो कृपान खिंची ते सिर्फ 5 ही नितरे ते उहदे विचों पंडाल दे विचों 42 लाख ते 42,000 ते फुर्री हो गया सी, फुर्री भज ही गया सी उत्थों मैदान छड़ के दरबार छड़ के। ते जिहड़ा 42,000 पिछे अपना 38,000 पिछे रह गया सी ना, उस 38,000 दे विचों 5 नितरे सी। ते पंजां दी जदों पहले नूं आवाज़ जदों पहली वारी मैदान च आके सतगुरां ने बोलिया ना कि मेरी कृपान देश की आज़ादी मंगदी है, गुलामी दियां जंजीरां कट्टण वास्ते खून चाहिए, कुर्बानी चाहिए, बलिदान चाहिए। ऐ जिहड़ी कृपान आ बलिदान मंगदी है। कोई है गुरु का सिख जिहड़ा सीस भेंट करे ते इस कृपान की प्यास बुझावे? कोई नहीं उठिया। सतगुरा पूरे पंडाल विच नज़र मार के ते दोबारा फिर यही शब्द दोहराया कि ऐ गुरु के सिखो, जे आज़ादी चाहिए है तो कुर्बानी देनी पैनी, कुर्बानी। इस करके आज़ादी कुर्बानी मंगदी है। ते आ जिहड़ी मेरी कृपान आ ये एक सिख दा सीस मंगदी है। कोई है गुरु का सिख जिहड़ा उठे ते सीस भेंट करे? कोई नहीं उठिया। सतगुरा फिर पूरे पंडाल विच नज़र मारी ते तीजी वारी फिर यही शब्द दोहराया ते तीजी वारी जाके एक उठिया सी। ये नहीं भी 10-12 उठ के ते काले पै गए, बाबा जी मैं सीस दूं, बाबा जी मैं सीस दूं। सिर्फ एक उठिया सी। एवं थोड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी लिख दिता कि हैन बिरले ना ही घने। तां गुरु साहब जी कहते ने कि जे किते कोई गुरसिख दिस जाए तो मैं उहदे चरण फड़ लवां। ते जिहड़े 5 दिसे सी गुरु नूं, ने 5 दे गुरु गोबिंद सिंह ने चरण फड़ ले सी। उन्हें कहा सी ये अज तो मेरे साहब ने, ये मेरे ही नहीं पूरे पंथ के साहब ने। ए गुरु के सिखा सिख बनना बड़ा कठिन है। महाराज सच्चे पातशाह जी की कहते ने, तह सहज अखाड़े अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता। तह सहज अखाड़े अनेक अनंता। महाराज सच्चे पातशाह कहते इस सहज अवस्था दे विच आउंदे बहुत आ, पहुंचदा एक अद्धा ही आ। जिहड़ा पहुंच जांदा वो किद्दां पहुंचदा? गुरु की संगत नाल मिल के सत संगत करदिआं मन नूं धीरज मिलदा, सत संगत करदिआं मन नूं सहारा मिलदा, सत संगत दे विचों मन नूं सोझी मिलदी है। हरख अनंत सोग नहीं थिया, सो घर गुर नानक को दी।